welcome to Adda 24/7. I am Rebecca Aga, and in this video session I am going to teach you the question answers of a poem. This is poem number 6 and the name of the poem is No Men Are Fallen, which is written by James Kirkup. This poem has been taken from the book Beehive of class 9th. So let us begin with the question and answers. The first question that is given to us is this, question number 1. What this question is saying? Beneath all uniforms, what uniform do you think the poet is speaking about? So जब हम लोग इस poem को पढ़ रहे थे, so in the first line of the poem, it was written over there that beneath all uniform. Right? So there were multiple paragraph in the poem, जिसमें से एक paragraph था, one of the paragraph, जिसमें ये लिखा हुआ था कि beneath all uniforms. So what does it mean beneath all uniforms? Beneath all uniform का क्या मतलब है कि जितनी भी uniforms हैं उनके अंदर एक single body exist कर रही है. So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे beneath all uniform का क्या मतलब है? Uniform किस चीज का reference दे रहा है? So here uniform can give the reference of two things. First of all, the first thing is it can be the uniform of the soldiers, or it can be the uniform of the multiple people who belongs to different countries. Right? So let us see how will we write the answer of this question. Look at this. The poet is speaking probably about the outfit of soldiers. ऐसा हो सकता है कि जो poet है हमारे वो किसके बारे में बात कर रहे हो? Outfit के बारे में बात कर रहे हो soldiers के. Germany का soldier, US का soldier, right? India का soldier. So अलग अलग soldiers की बात हो रही है यहाँ पे और उनके आउटफिट के बारे में हो सकता है यहाँ पे बात हो रही हो. या फिर there's another condition that is about the various kind of dresses and outfits people wear. या फिर अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है. जैसे गुजरात में जाओगे तो वहाँ का अलग ट्रेडिशन होता है, वहाँ के लोग अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं. हिमाचल के लोगों का पहनने ओढ़ने का तरीका अलग होता है. राजस्थान चले जाएंगे वहाँ पे लोग अलग तरीके से तैयार होते हैं, अलग तरीके से ड्रेसअप होते हैं. सो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का ड्रेसअप होता है. शायद हो सकता है कि उन ड्रेसेस के बारे में ये बात हो रही हो. भले ही हम लोग मल्टीपल आउटफिट्स में रहते हैं लेकिन हमारे अंदर जो बॉडी एग्जिस्ट कर रही है दैट इज सिमिलर. दिस इज व्हाट समथिंग द पोएट इज ट्राइंग टू से. तो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म के दो सेंस हैं, जिसमें से एक सोल्जर की यूनिफॉर्म का भी सेंस हो सकता है और दूसरा मल्टीपल पीपल बिलोंग टू मल्टीपल कंट्री, ये भी सेंस आ सकता है. ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव लर्न. लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर द second part of the first question. There are two questions in the question number 1. So what the question number 1's second part is saying? How does the poet suggest that all people on earth are the same? हमारे जो poet हैं, जो हमारे कवि हैं, वो क्या suggest करते हैं कि जो लोग हैं अर्थ पर वो सेम हैं. इससे वो क्या कहना चाहते हैं? आपको याद होगा पोएट ने हम लोग को क्या बोला? पोएट ने हम लोग को ये बोला कि बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स द सेम बॉडी एग्जिस्ट, यानी कि अलग अलग यूनिफॉर्म्स में जो बॉडी एग्जिस्ट कर रही है दैट इज सेम. राइट? तो अभी हमें यहाँ पर बताना क्या चाह रहे हैं पोएट, हमसे क्या कहना चाहते हैं ये जब बोल रहे हैं वो कि पीपल ऑन द अर्थ आर सेम, इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं वो सेम है. सो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप अगर इस बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में मल्टीपल चीजें आएंगी. हम पैदा होते हैं, हर इंसान के पैदा होने का तरीका सेम है. हर इंसान अपनी मदर के वोम से जन्म लेता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, हर इंसान की डेथ होती है. उसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो भी सेम है. उसके पास हाथ है, आँख है, नाक है, मुंह है. राइट? मुंह है जहाँ से वो खाना खा रहा है, नाक है जहाँ से वो ब्रीद कर रहा है, स्किन है जहाँ से वो सेंस कर रहा है. और फिर जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसे बरी भी उसी तरीके से किया जाएगा जैसे आम इंसानों को किया जाता है. हो सकता है क्रिमेट कर दिया जाए, हो सकता है बरी कर दिया जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे जब वो मरेगा तो उसकी जो डेड बॉडी होगी उसको या तो जलाया जाएगा या तो बरी किया जाएगा, लेकिन वो मिलेगा तो मिट्टी में ही. राइट? सो इसी वजह से हमारे जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जब हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करी जा रही है मल्टीपल लोगों के द्वारा एंड दैट इज सेम, तो हम लोगों को अपने आप से अलग क्यों समझ रहे हैं? वाई वी आर लर्निंग इट कि हर इंसान अलग है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन. नो, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर ऑल सेम. वो सबके सब सेम है. तो हाउ विल यू राइट योर आंसर? द पोएट सेज, हमारे जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं? दैट ऑल द पीपल ऑन द अर्थ, जितने भी लोग इस अर्थ पर रहते हैं,
आर सेम, वो सब एक जैसे हैं, as they burrowed, breathe, walk or eat in the same way. Right? Here D refers to the. Okay? So they all are just going or processing in the same way. So whatsoever the uniforms they wear, but there is a human body beneath those uniforms is same. So इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कपड़े पहन रहे हैं या वो किस तरीके से रहते हैं, उनके अंदर जो शरीर बस रहा है, उनके अंदर जो बॉडी है वो अलग नहीं है, वो क्या है, वो सेम है. एंड ऑल ऑफ अस विल लाई इन द सेम अर्थ व्हेन वी डाई, और हम सभी लोग उस ही मिट्टी में मिल जाएंगे जिस मिट्टी से हमें उत्पन्न किया गया है, जिस मिट्टी से हम पैदा हुए हैं. So that's why the poet is trying to say again and again कि do not take other people as a different creature. All the people are same, all the people are equal. Got it? So this was the second part of question number 1. I hope this is quite clear to everyone. Now let's move ahead and go to question number 2. Question number 2 is very beautiful. This question is asking in stanza 1, यानी कि पहले stanza में, find 5 ways in which we all are alike. 5 ऐसे स्टेटमेंट्स आपको उठाने थे जिससे हमें ये पता चलता है कि हम सब एक जैसे ही हैं. Alike refers to same. Pick out the words. आपको वो वर्ड्स उठाने थे जहां से आपको पता चलता कि हम लोग, जो पोएट हैं वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोग एक जैसे ही हैं. उन्होंने बोला कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, हर इंसान जो है वो फॉरेन नहीं है, मतलब किसी को भी वो ये बोल रहे हैं कोई स्ट्रेंज नहीं है, कोई फॉरेन नहीं है, जिस जगह पे, जिस धरती पर हम लोग रहते हैं उस पे सब वॉक करते हैं, जैसे हम वॉक करते हैं वैसे सब वॉक करते हैं. राइट? तो उन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए कि हम सेम अर्थ पे ब्रीथ करते हैं, सेम तरीके से हमारी आंखें हैं, सेम तरीके से हमारे बॉडी के फीचर्स हैं. बट फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने क्या चीज़ें मेंशन करी कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है, हम सब लोग मिलकर के एक ही धरती पर वॉक करते हैं और हम लोग श्वसन भी एक ही तरीके से करते हैं. सो आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को कैसे लिखोगे? लुक एट दिस. द पोएट पॉइंट्स आउट 5 ways in which we all are alike, in which we all are same. तो पोएट ने 5 पॉइंट्स उठाए थे पहले स्टैंजा से जिसमें उन्होंने हमें ये बताया कि हर इंसान एक जैसा ही है. द वर्ड्स फ्रॉम द पोम आर, वो शब्द जो पोम से लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, अजीब नहीं है. नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई भी कंट्रीज को फॉरेन कंट्रीज मत समझो क्योंकि वहां पे बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए हैं, इसलिए मत सोचो कि वो अलग हो गई हमारे से. Then we have given another point, that is the land our brothers walk upon. वो जमीन, वो अर्थ जहाँ पर हमारे भाई, brothers refers to the people who lives on this earth. The people who live on the earth, they are also the same because हम सब लोग सेम ही planet पर क्या कर रहे हैं? वॉक कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं. And in a single body, हमारा एक ही शरीर है जिसमें हम श्वसन करते हैं. The same earth in which we all shall lie, और यही वो अर्थ है जिसमें हम लोगों को मिल जाना है, यानी कि जब हम लोग मिट्टी हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो यही वो अर्थ होगी जो हमें अपने आप में समाएगी. सो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं. नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज आर फॉरेन, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज सेम, इन अ सिंगल बॉडी वी ब्रीथ इन, एक ही सांस है, जिस तरीके से एक ही हमारी बॉडी है, जिस तरीके से हम श्वसन लेते हैं उसका प्रकार एक ही है, और हम सभी लोगों को एक ही मिट्टी में मिल जाना है. सो 5 pointers you need to remember. Now let's move ahead and go for question number 3, which is another question of this poem. Now what this question is asking, how many common features can you find in stanza 2? कितने common features आप पाओगे स्टैंजा नंबर 2 में? अभी स्टैंजा 1 में बोला गया था कि कैसे हर इंसान को इक्वल बताया गया, कैसे हर इंसान को सेम बताया गया. अब आपसे वो पूछ रहा है कि कैसे हर इंसान सेम है, ये आपको सेकंड वाले स्टैंजा में पता चलेगा. सो आपने क्या करना था? आपने पिक आउट करने थे वो वर्ड्स. सो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? वो सारे वर्ड्स को पिक आउट करेंगे और फिर उनका मतलब भी समझेंगे कि आखिर पोएट हमसे इस तरह के वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं. So following are the common features which we can find in stanza 2.
आप इस तरीके से लिख सकते हो, द कॉमन फीचर्स वी कैन फाइंड आउट इन स्टांजा 2 आर, फर्स्ट, अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। दैट मीन्स जितने भी लोग इस अर्थ पे रह रहे हैं उन्हें ये चीज पता है कि सूरज उगता है, हवा चलती है और पानी हमें चाहिए पीने के लिए। हर कोई सन से धूप लेता है, हर कोई एयर को ब्रीथ करता है और हर कोई पानी पीता है क्योंकि उसे प्यास लगती है, वो अपनी थर्स्ट को क्वेंच करता है, अपनी थर्स्ट को बुझाता है। एयर, वाटर और सन, इन सब को लेकर के सभी के सभी अवेयर हैं, which means all the humans are in the need and they all are aware of the sun, water and air। इन सभी लोगों को सन, वाटर और एयर की जरूरत है और इन सभी लोगों को सन, वाटर और एयर के बारे में पता भी है। नेक्स्ट देखिए, fed by peaceful harvest, this is another part which has been mentioned in stanza number 2। क्यों हम बाकी लोगों को अपने आप से डिफरेंट समझें? जब वो क्या करते हैं, वो सेम हार्वेस्ट को खाते हैं। जब भूखा पड़ता है या जब सूखा पड़ता है तो वो भूखे रहते हैं, राइट? तो जब भी भूखमरी आती है तो सब भूखे रहते हैं और जब भी फसलें काटी जाती हैं तो सब खाना खाते हैं, सब वही फसलों को खाते हैं। फेड मतलब उनको भोजन दिया जाता है, वो जो फीड करते हैं, खाते हैं, वो वही पीसफुल हार्वेस्ट है। वो हार्वेस्ट जो एक पर्टिकुलर जगह उग रही है तो वही हर किसी को पहुंच रही है। सो हाउ विल यू राइट इट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस? All humans are fed by the harvest which is peaceful, having food and grains। यहाँ पे उस हार्वेस्ट के बारे में बात हो रही है जो कि बहुत ही पीसफुल है, जिसको खा करके सबको तृप्ति मिलती है, सबको अच्छा लगता है, ओ मेरा पेट भर गया, मैं भूखा नहीं हूँ। जब बहुत देर से भूखे हो, कुछ खा लो तो ऐसा लगता है ना कि मन तृप्त हो गया, तभी आपको पीसफुल फीलिंग आती है, कुछ खाया, कुछ पेट में गया तो। एंड दैट इज हैविंग फूड एंड ग्रेन्स। जब हम लोग खाना खा लेते हैं, ग्रेन्स खा लेते हैं, तब हमको एक पीसफुल फीलिंग आती है और ये पीसफुल फीलिंग एक्चुअली हमें कहाँ से मिल रही है? हार्वेस्ट से। और ये हार्वेस्ट सबके लिए सेम है क्योंकि हर कोई वही फसलें खा रहा है जिसकी कटाई और छटाई हो रही है। और भी पॉइंटर्स हैं हमारे पास, जैसे देयर हैंड्स आर अर्स। जैसे उनके हाथ है ना 2, वैसे ही हमारे पास भी 2 हाथ है जिसमें 5-5 उंगलियां हैं, यानी कि टोटल 10 उंगलियां हैं, जिसमें एक पूरा का पूरा आर्म है, राइट? तो दे टू हैव हैंड्स व्हिच आर कंप्लीटली सिमिलर टू अर्स। आपने देखा है, चाहे आप यूएस चले जाओ, चाहे पाकिस्तान चले जाओ, चाहे अफगानिस्तान चले जाओ, चाहे जर्मनी चले जाओ, हर इंसान के पास आपको 2 हाथ मिलेंगे जिससे वो मल्टीपल वर्क को कर रहा है। कभी कभी कुछ स्पेशल क्रिएचर देखने के लिए मिल जाते हैं जिनके पास मल्टीपल हाथ होते हैं, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से उनके हाथ कट भी जाते हैं। बट एक्चुअली अगर आप जनरल एक कॉमन फीचर देखोगे इंसान में तो आपको मिलेगा कि उसके पास 2 हाथ हैं। इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर्स ओन। जिस कतार में वो लोग खड़े हुए हैं, यानी कि जिस तरह का प्रोफेशनल एटीट्यूड वो लोग रखे हैं और जिस कतार में वो खड़े हैं, उनकी कतार में भी बहुत सारे काम करने वाले बंदे हैं, एंड दे आर नोन एज दी लेबर। जैसे वहां पर लेबर्स हैं, उनकी कतारों में हम कई सारे लेबर्स को देखते हैं, काम करने वालों को देखते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ भी बहुत सारे काम करने वाले हैं। सो देयर हैंड ऑल्सो शो द हार्ड वर्क, यानी कि जब आप उनकी लाइन में देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनके हाथ आपको मजदूरों वाले हाथ दिखेंगे, और वो लोगों ने क्या करके रखी है? मेहनत करके रखी है, हार्ड वर्क किया है, लेबर किया है। एंड दे ऑल्सो डू लेबर, वो भी क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। अब देखो यहाँ पर लेबर की स्पेलिंग LABOR है, यहाँ पे स्पेलिंग LABOUR है। सो दिस इज द न्यू वन, दिस इज द ओल्ड वन, बट बोथ आर करेक्ट, राइट? दोनों ही करेक्ट है। आई होप कि समझ में आ गया होगा सभी लोगों को ये। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं जो कि एक्चुअली हमें मेंशन किए गए हैं कहाँ पे? स्टैंजा नंबर 2 पे, जो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं हर एक ह्यूमन बीइंग की, कि हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग एक दूसरे के क्वाइट सिमिलर है, राइट? नाउ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। रेडी? नाउ लुक एट दिस। व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, जब भी हमसे ये बोला जाता है कि अपने भाई बहनों से, भाई बहनों मतलब सिर्फ आपके सगे भाई बहनों से नहीं है, हमारे आसपास के लोगों से, कि उनसे हेट करो, उनसे नफरत करो, उनसे घृणा करो। When do you think this happens? आपको क्या लगता है ऐसा कब होता है? Why?
और क्यों होता है? Who tells us? कौन हमें ये बोलता है? Should we do as we are told? जैसा हम लोग को बोला गया है कि हमारे ब्रदर से हमें नफरत करनी है, तो क्या हमें ये करना चाहिए? What does the poet say? पोएट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कवि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो देखो, कब होता है ऐसा? जब हमसे ये बोला जाता है कि नफरत करो उससे, जब कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जब हमें कोई ऐसा पर्सन दिखाई देता है कि वो हमसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो फिर हम उसको जज करना शुरू कर देते हैं, कास्ट के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, राइट? अलग अलग नॉर्म्स में हम उनको अलग अलग तरीके से जज करना शुरू कर देते हैं और फिर उनसे लड़ाई दंगा शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ गलत बिहेव किया, तो हम भी उनको रिटर्न में वो चीज देंगे, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे आकर के युद्ध कर रहे हैं, हमसे लड़ रहे हैं। और कौन कहता है हमसे कि ये काम करो? वो लोग जो सेल्फिश हैं, जो चाहते हैं कि दंगे हों, लड़ाइयाँ हों, जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। सो दे पीपल आर सेल्फिश। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे कभी भी शांति नहीं आएगी और कभी भी सुकून नहीं आएगा। तो कोई भी इंसान पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएगा, कोई भी इंसान अच्छे से नहीं जी पाएगा। What does the poet say? पोएट कहते हैं कि हम सबको, किसी को भी फॉरेन नहीं समझना चाहिए, किसी को भी स्ट्रेंज नहीं समझना चाहिए। ना ही कोई आदमी स्ट्रेंज है और ना ही कोई कंट्री फॉरेन है, अनजान है। Now how will you write it in the form of answers? अब आप इसको कैसे लिखोगे आंसर्स के फॉर्म में? That is the matter of concern. Now let's start. We are told, हमसे हमेशा क्या कहा जाता है? To hate our other humans. To hate other humans की जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, to hate our brothers from different country, caste, culture, religion और social groups. जो अलग अलग कंट्री के लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, या फिर वो किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। तो हम लोगों से बोला जाता है कि उनसे नफरत करो। और कब बोला जाता है? जब कोई झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तब, है ना? These are told by the people, और ये कौन कहता है? Who tells us? So these are told by the people who are selfish. वो लोग जो selfish हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि उनको अपने मन की तृप्ति मिल जाए, वो खुश हो जाए, तो वो लोग ये करते हैं। They want wars, revenge, जिन्हें लड़ाई चाहिए, झगड़ा चाहिए, बदला चाहिए, इंस्टेड ऑफ पीस। वो कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी सुकून में रहे, कोई भी अच्छे से रहे और कोई भी एक अच्छी लाइफ जी पाए। They fill us with bad thoughts. अब ये हम लोगों को टीच करते रहते हैं, और टीच भी कैसे करते हैं? अलग अलग नेगेटिव थॉट्स देकर के। टेररिस्ट कैसे टेररिस्ट बन जाते हैं? ऐसे ही वो लोग जो अपने सेल्फिश रिवेंज के लिए, अपने सेल्फिश कामों के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, वो उनके अंदर क्या करते हैं? बैड थॉट्स डालते हैं। एंड फीलिंग्स फॉर अदर ह्यूमन फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो बैड थॉट्स जनरेट करते हैं उनके अंदर, बैड फीलिंग जनरेट करते हैं दूसरे ह्यूमंस के लिए, ताकि उनका खुद का बेनिफिट हो सके, वो फायदे में रहें। Which led to cause riots. Riots का मतलब क्या होता है? जो भड़का देता है, दंगे भड़कते हैं, लोग आक्रोशित हो जाते हैं, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, फिर 2 लोग लड़ेंगे, 4 लोग लड़ेंगे, ग्रुप्स में लड़ाई होगी और ऐसे बहुत बड़ा झगड़ा बन जाएगा। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, बिल्कुल भी नहीं। We should not do these things. We should try to make the world more peaceful. अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है तो गांधी जी की फिलॉसफी अपनानी चाहिए हमें, कि हमें अपना दूसरा गल आगे कर देना चाहिए, लेकिन हमें आक्रोशक नहीं होना चाहिए। सामने वाला पर्सन कितना आक्रोशक हो जाएगा, तो हमें चुप रहना चाहिए ताकि शांति आए, अमन आए। तो मम्मी लोग बोलती है ना कि कोई अगर आपको कुछ भी बोल रहा हो, आप चुप रहो, क्योंकि एक चुप 1000 बला टालती है, वो पीस लेकर के आती है। सो यू नीड टू बी पीसफुल। आप पीसफुल कैसे रहोगे? जब आप झगड़े नहीं करोगे। तो आपको इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आपको ये सब बातों को नहीं सुनना चाहिए। पोएट क्या कह रहे हैं? द पोएट सेज दैट वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? दैट द पीपल, वो लोग, whom we are asked to fight against are also human beings. हमें ये समझना चाहिए कि जैसा कि हम लोग को बोला गया है कि वो बुरा है, उससे लड़ो, उससे झगड़ा करो, वो गलत कर रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो पर्सन भी हमारी तरह एक ह्यूमन बीइंग ही है,
ऑल्दो हो सकता है उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ गए हों, बट हैं तो इंसानी, लाइक वी आर, जैसे हम हैं. सो देयर इज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, देयर इज नो वन हु इज स्ट्रेंज और फॉरेन. कोई भी ऐसा नहीं है जो अनजान है, जो फॉरेन है, और जिसको देख करके हम ये सोचें अरे इसको तो हम जानते नहीं, इसने मेरे साथ गलत किया था, हम इसके साथ बदला लेंगे. सो इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए. और जब इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होंगे तो हमारे जो वर्ल्ड है उसमें शांति आएगी, पीस आएगी, और कभी हम किसी का भी बुरा नहीं करेंगे. So with this questions answer I have come to the end of this session. I hope कि आप लोग को ये जो सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे. Now let me end this. Thank you everyone, but do not forget to get the more videos. You want to subscribe it if you are new. Thank you.